दोस्तों सांपों के बारे में आपने कई तरह की बातें सुनी होगी, लेकिन दोस्तों सुनी सुनाई बातों को छोड़िए और जानिए सांपों के बारे में ये अजीबोगरीब बातें जिन्होंने सबको हैरानी में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने टीवी या किसी मूवी में अजगर को किसी जानवर को देखा होगा, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मोमेंट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आम लोगों को सांप के पेट में कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि आप कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। लाइट बल्ब। दोस्तों किसी भी सांप के लिए उसका पसंदीदा भोजन अंडे होते हैं, लेकिन दोस्तों फ्लोरिडा में रहने वाले एक सांप के लिए ही अंडे उस पे भारी पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि वो को बता दूं, 1986 में गर्मी के दिनों में इस 4 फुट के सांप ने अपने सामने मौजूद एलईडी बल्ब को अंडे समझकर पूरा निगल लिया था। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि वो बल्ब उसके सर से 3 गुना बड़े थे। इसके बाद दोस्तों उसकी हालत काफी खराब हो गई और जब एक कपल ने उसे अपने घर के बैकयार्ड में देखा तो वो एक पल को सांप को इस हालत में देख के घबरा गए। लेकिन दोस्तों उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में लेके गए और फिर उसकी सर्जरी करके उस सांप को उन्होंने एक सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया। दोस्तों अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप इस सिचुएशन में क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताना। पोर्क्यूपाइन। दोस्तों अगर आपको पोर्क्यूपाइन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पोर्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर है जिसे कुदरत द्वारा ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है कि उसके शरीर पे ढेर सारे कांटे होते हैं और यही वजह है कि कभी कभी शेरों का पूरा झुंड भी आ जाए तो वो इस जीव का शिकार करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन चौंकाने वाली घटना सामने आई जब जून 2015 में साउथ अफ्रीका के जंगलों में आए एक शख्स ने 3.9 मीटर लंबे अजगर को बहुत ही बुरी हालत में देखा। दोस्तों जब वो इंसान उस सांप के पास गया तो उसने देखा कि उस पाइथन के शरीर में बहुत सारे कांटे थे और पेट भी फटा हुआ था। और दोस्तों तभी इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि पाइथन ने 60 पाउंड वजन वाले पोर्क्यूपाइन को ही निगल लिया। तो दोस्तों अब आप ही सोचिए उस अजगर का क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोर्क्यूपाइन को निगलते ही उस अजगर के शरीर में से बहुत सारे कांटे बाहर निकले और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। टेडी बियर। दोस्तों अब मैं आपको जो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ उसे देख के आप अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। दरअसल दोस्तों साल 2016 में अमेरिका में रहने वाली एक फैमिली को उनके घर में 7 फीट लंबा एक पाइथन दिखाई देता है जिसका पेट काफी फूला हुआ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों वो समझ गए थे कि जरूर इस पाइथन ने कोई चीज तो निकल ली है। फिर दोस्तों उस पाइथन को एग्जामिन करने के लिए एनिमल रेस्क्यू टीम उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके गई और दोस्तों तब जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों ऑपरेशन करते समय उसका पेट काटने के बाद उसमें से एक बच्चों का खेलने वाला टेडी बियर निकला जिसे पाइथन ने कोई जानवर समझ के निगल लिया था। और फिर दोस्तों इस ऑपरेशन में पाइथन को लटके लगे और उसके बाद उस टेडी बियर को उसके मालिक को लौटा दिया गया और उस पाइथन को भी वापस सही सलामत जंगल में छोड़ दिया गया। ए वुमेन। दोस्तों अब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों 2018 में इंडोनेशिया में एक महिला बगीचे से फल तोड़ रही होती है और अचानक से कुछ समय बाद गायब हो जाती है। दोस्तों जब आसपास के लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो वो कहीं पे भी नहीं मिली। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या उसके पास गायब होने की शक्ति थी? जी नहीं दोस्तों, दरअसल उस घटना के दूसरे दिन लोगों को उनकी सैंडल मिली और दोस्तों दुख की बात तो ये है वहाँ पे एक पाइथन भी मिला जिसका पेट काफी बड़ा हो रखा था और वो पाइथन हिलने में भी असमर्थ था। दोस्तों अब लोगों के मन में बुरे ख्याल आना शुरू हो गए और वो ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे कि उनके मन में आ रहे ये विचार गलत साबित हो जाएं। लेकिन दोस्तों नियति के आगे किसी की नहीं चलती और मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्यवश जब उस पाइथन को मार के उसके पेट को काटा गया तो वो महिला उसी के पेट के अंदर पाई गई। दोस्तों ये नजारा काफी भयानक था जिसे देखने के लिए वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। ब्लैंकेट ईटिंग पाइथन। दोस्तों यूं तो आपने अजगर को बड़े बड़े जीवों के साथ इंसानों को निगल लेने की बात जरूर सुनी होगी, लेकिन दोस्तों वीडियो में दिख रहे इस पाइथन ने ठंड लगने की वजह से एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को ही निगल लिया। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों जब इसके मालिक ने इसे देखा तो वो काफी हैरान हो गए क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। और दोस्तों जब उन्हें अपने रूम में ब्लैंकेट नजर नहीं आया तो वो समझ गए कि उनके ही पाइथन ने कंट्रोलर सहित पूरे ब्लैंकेट को ही निगल लिया। फिर दोस्तों इस पाइथन के मालिक को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी और वो इसे बिना समय गवाए हॉस्पिटल लेके चले गए, जिसके बाद करीब 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ और उसके पेट से वो ब्लैंकेट निकाल लिया गया। और दोस्तों तब जाके अजगर सही सलामत बच पाया। लेकिन दोस्तों जब इसने ब्लैंकेट को ही निगल लिया तो इसके मालिक ने इसकी बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी
दोस्तों यदि मोटापा एक बार नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे मोटापा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई शारीरिक समस्या या फिर जरूरत से ज्यादा खाना खाना। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मोटे लोगों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मोटापे की सारी हदें पार कर दी। और दोस्तों ये लोग 15 इंसानों जितना खाना एक टाइम पे आराम से खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। आर्य परमाना। दोस्तों इंडोनेशिया में रहने वाला दुनिया का सबसे मोटा लड़का आर्य परमाना, जिसका वजन एक समय पे 200 किलोग्राम के आसपास था। सिर्फ 10 साल की उम्र में आर्य एक बार में 5 लोगों के जितना खाना खा सकता था। और दोस्तों हालात ये थे कि इतना वजन होने की वजह से आर्य के लिए ठीक से 5 मिनट खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और खास बात तो ये है कि इंडोनेशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड म्यूजियम ने सबसे मोटे लड़के होने का रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज किया था। पर दोस्तों अब समय था आर्य का वजन कम करने का, क्योंकि आर्य और उसके माँ बाप जानते थे कि इतना वजन आर्य के लिए जानलेवा भी बन सकता है। और इसीलिए धीरे धीरे आर्य ने खुद पे काम करना शुरू किया और सबसे पहले 12 साल की उम्र में आर्य की एक सर्जरी करवाई गई, जिसमें उसके पेट का एक बड़ा हिस्सा काट कर हटाया गया ताकि उसके खाने की क्षमता को कम किया जा सके। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब इसका वजन घट के सिर्फ 43 किलोग्राम हो चुका था। लेकिन दोस्तों आर्य सिर्फ यहीं पे नहीं रुका और उसने अब कसरत और डाइटिंग करना शुरू कर दी। जहाँ वो पहले एक समय में आधा किलो चिकन, नूडल और चॉकलेट खाता था, वहाँ अब इसका सिर्फ 6 चम्मच खाने में ही पेट भर जाता है। और अब वो बैडमिंटन और टेनिस बॉल जैसे खेल भी खेलता है, जिसका नतीजा आप फोटो में ही देख सकते हो। हुआन पेड्रो फ्रैंको। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये इंसान भले ही एक सुमो पहलवान दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, क्योंकि इसका अधिकतम वजन ही इसकी परेशानी की जड़ बनी हुई है। फ्रैंको का वजन तकरीबन 500 किलोग्राम था, जिसकी वजह से फ्रैंको करीब सालों तक घर में ही कैद रहा। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसका खाना पीना, नहाना और यहाँ तक कि इसके गीले शरीर को टॉवल से साफ करना इसकी माँ को करना पड़ता था। और भारी वजन के कारण फ्रैंको डायबिटीज, थायराइड और हाइपरटेंशन का शिकार हो गया था, जिसके तुरंत बाद ही डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। और फ्रैंको ने भी ऑपरेशन करवाने के लिए एक विशेष वजन घटाने वाली प्रक्रिया के तहत अपना 175 किलोग्राम वजन कम कर लिया। और फिर ये बैरिट्रिक सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, जो कि सफल भी रही, जिसमें फ्रैंको का वजन 50% कम हो गया। और दोस्तों इसके बाद फ्रैंको ने एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करना शुरू किया, जिससे उसने अपना काफी हद तक वजन कम कर लिया। और फिर उसके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जो था मोस्ट वेट लॉस बाय ह्यूमन। मैनुअल यूराइब। दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने साल 2006 में 48 साल के एक इंसान को दुनिया का सबसे भारी भरकम इंसान करार दिया। और उस समय इस इंसान का वजन 1230 पाउंड था। दोस्तों शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेक्सिको के रहने वाले मैनुअल नामक इस इंसान को उठाने के लिए एक क्रेन की जरूरत पड़ी थी। मैनुअल इतने वजनी थे कि ये बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे और ये केवल अपने बिस्तर पे पड़े पड़े खाते पीते और रहते थे। दोस्तों कुछ डॉक्टर्स और डाइट एक्सपर्ट्स की मदद से अपने खाने पीने पे कंट्रोल और एक्सरसाइज करके इन्होंने अपना वजन 550 पाउंड कम कर लिया था, ताकि वो अपनी शादी के समारोह में शरीक हो सके। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश उन्होंने अपना वजन फिर से ग्रहण करना शुरू कर दिया, जिसका मुख्य कारण था उनका हद से ज्यादा खाना खाना और एक्सरसाइज न करना। इसके बाद दोस्तों मई 2014 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के समय इनका वजन 400 किलोग्राम था। चैरिटी पियर्स। दोस्तों अब जरा इस दुनिया की सबसे मोटी महिला से मिलिए, जिसका वजन 342 के करीब है। अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली चैरिटी एक बच्चे की मां भी हैं और अपने अधिकतम वजन से परेशान चैरिटी एक आम जीवन जीना चाहती हैं और उसके लिए इन्होंने काफी मेहनत भी की। दोस्तों ये चाहती हैं कि इनका वजन 88 किलोग्राम हो जाए, लेकिन ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मर जाने के डर में जीती हैं। लेकिन इनका मैनेजर हमेशा इनके साथ रह के इनका हौसला बढ़ाया करता है। दोस्तों डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन करने के लिए इनको अपना 222 किलोग्राम वजन कम करना होगा और तब जाके उन्हें गैस्ट्रिक बैंड दिया जा सकता है, जिससे इनका 40 से 50% वजन कम हो जाएगा। पॉल मैसन। दोस्तों ब्रिटेन में रहने वाले पॉल मैसन का वजन शुरुआत में 430 किलोग्राम था, जिसकी वजह से वो खड़े रहना तो दूर की बात है, लेकिन बेड से खाना खाने के लिए भी उठ नहीं पाते थे और लोग अक्सर इन्हें दुनिया का सबसे मोटा इंसान कह के चिढ़ाया करते थे। दरअसल दोस्तों जब पॉल 29 साल के थे तब उनके पिताजी गुजर गए और अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देख के पॉल रिलैक्स करने के लिए अधिक मात्रा में खाना खाने लगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉल के एक साल की खाने की कीमत लगभग 30,000 पाउंड हो चुकी थी और ये 20,000 कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण करते थे, जो कि आम इंसान
के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर ने साफ साफ पॉल को बोल दिया था कि यदि वो फौरन सर्जरी नहीं कराते हैं तो उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन पॉल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन दोस्तों तभी इनके जीवन में एक लड़की फरिश्ता बन के आई जिसका नाम था जेनिफर कैपला। जेनिफर एक डॉक्टर थी और जब उन्हें पॉल की कंडीशन के बारे में पता चला तो वो बहुत ही उदास हो गई और उन्होंने अमेरिका के लेनेक्स हिल हॉस्पिटल में पॉल की सर्जरी करवा के अपनी पूरी फीस माफ कर दी। और दोस्तों सर्जरी को अंजाम देने वाले 4 प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन और नर्सों की टीम ने भी अपनी मेहनत की कोई भी रकम नहीं ली। दोस्तों डॉक्टरों की इस टीम की वजह से पॉल अब एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही टोनी स्टार्क एमसीयू से पहले बैटमैन और सुपरमैन की तरह फेमस कैरेक्टर नहीं था, पर एमसीयू और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन और टोनी स्टार्क को वर्ल्ड फेमस बना दिया। एक सेल्फिश बिलियनायर से लेकर सेक्रीफाइस करने वाले हीरो बनने तक आयरन मैन का एमसीयू का सफ़र बहुत ही अमेजिंग रहा है। और एक इंसान होने के बावजूद उसने साबित किया है कि वो किसी भी एनिमी से फाइट लेने से नहीं डरता। तो आज इस वीडियो में हम आयरन मैन के 10 बेस्ट फाइट सीन्स को रैंक करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब आयरन मैन को ये पता लगा कि उसके वेपन्स गलत काम के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तब उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सूट और टेक्नोलॉजी को बुरे लोगों से लड़ने में यूज़ करेगा। इस जोश के साथ आयरन मैन अपने किडनैप करने वाले टेररिस्ट को अच्छा सबक सिखाता है और उसके आर्मर की ये पहली लड़ाई होने के बावजूद आयरन मैन हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता और वो वहाँ पूरी आर्मी और एक टैंक को ही निपटा देता है। फैंस एक बात से कंफ्यूज थे कि आयरन मैन के पास टोटल कितने आर्मर्स हैं, तो आयरन मैन 3 में हमारा ये डाउट भी क्लियर कर दिया गया। इस मूवी के एंडिंग फाइट सीन में हमें उस वक्त तक बनाए गए सारे आर्मर्स एक्शन में दिखाए गए। ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारे आइकॉनिक आर्मर्स देखने को मिले और इसी सीन में आयरन मैन की इस एबिलिटी को शो किया गया कि वो किसी भी सिचुएशन के लिए उसी आर्मर बना सकता है। आयरन मैन 3 को इस तरह बनाया गया था जिसमें ऑडियंस को दिखाया जा सके कि टोनी स्टार्क अपने आर्मर के बिना भी किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है, और वहीं टोनी स्टार्क ने दिखाया कि वो अपने सूट के कुछ पार्ट्स का यूज़ करके ही धमाल कर सकता है। किलियन के कंपाउंड में ट्रैप हो जाने के बाद आयरन मैन हार्ली कीनर के घर में चार्ज हो रहे अपने आर्मर को कॉल करता है और डेस्टिनेशन दूर होने की वजह से उसके आर्मर के कुछ पार्ट्स एक एक करके उसके पास आते हैं, जिसकी वजह से वो बस कुछ ही पार्ट्स का यूज़ करके द फाइट सीन क्रिएट करता है और खुद को वहां से सही सलामत निकाल लेता है। आयरन मैन 2 भले ही पहली मूवी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्शन के मामले में इस मूवी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इस मूवी में हमें एक यादगार फाइट सीन देखने को मिला जहां आयरन मैन का सामना हुआ विप्लैश से। यहाँ हमें आयरन मैन का सूटकेस आर्मर देखने को मिला जिसकी हेल्प से आयरन मैन ने उस सीन को यादगार बना दिया। एवेंजर्स की पहली मूवी के बारे में सबसे खास बात थी इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ एक ही मूवी में देखना, और वहीं जब हमारे हीरोज पहली बार एक दूसरे से मिले तो हमें बहुत सारे अमेजिंग सीन्स देखने को मिले।